सही से आ रहा है? जी सर। बढ़िया से हीरो लग रहा है? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव रहते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु जो होता हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि स्वपोषी और ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी को ही ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उसमें पहला जो होता है स्वपोषी, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। दूसरा होता है परपोषी, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरोट्रॉप्स। देखो स्व का मतलब होता है, इसी से डिफाइन हो रहा है, स्व का मतलब स्वतः, ठीक है, स्वतः जो काम करता है, स्वतः जो अपना खाना बनाता है, उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। तब बहुत बच्चा करता है कि सर मानव ही तो खुद खाना बनाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट सब उसमें कमेंट करेगा सर हम बाहर रह करके पढ़ते हैं, खुद खाना बनाते हैं, हम स्वपोषी में वो गलत है। स्वपोषी का मतलब ऐसा है कि खाना तो तुम बनाते हो बाहर रह करके, ठीक है, लेकिन जो चावल लाते हो तुम खुद उगाता, तुम खुद जन्माता अपने अंदर से, नहीं ना जन्माता है, खेत में से उगता है। दाल है तुम्हारा खेत में से उगता है, ठीक है, पानी है तुम धरती से निकालता है, ठीक है, जो भी चीज है वो तुम्हारा दूसरे पर डिपेंड है। तो तुम क्या है, स्वपोषी में मानव नहीं होता, परपोषी में होता है। पर का मतलब किसी पर निर्भर, पर का मतलब से कलम जो है इस पर है, इसका मतलब जब ये हाथ हटाएंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। अभी बोर्ड क्या है, इस पर निर्भर है, लेकिन ये क्या है कि धरती पर हर चीज किसी पर निर्भर है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या है कि निर्भर है, ठीक है, दूसरे जीव जंतु पर, ठीक है, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दूध खाते हैं, किसी न किसी जीव जंतु से निकालते हैं, ठीक है। अब देखना है कि स्वपोषी क्या होता है। देखो ध्यान से, स्वपोषी जो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे में उसको जो है स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। सूर्य के प्रकाश लेता है, ठीक है, पृथ्वी से जल लेता है, खनिज लेता है और खुद भोजन तैयार करता है। क्लियर जी। अब देखो परपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे परपोषी कहा जाता है। तो जो सीतामढ़ी में लौजिया बच्चा सब जो रहा है परपोषी में है, वो कहेगा पहले पढ़ाओ तो पहले हुल्स में बोलेगा सर हम स्वपोषी है, हम खाना खुदे बनाते हैं, वो परपोषी के अंदर में आता है। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, दाना खाता है, खुदे खाना तो नहीं बनाता है, इत्यादि हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो चीज जान गया कि पृथ्वी पर जो 2 प्रकार के जीव होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और परपोषी का मतलब हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो स्वपोषी जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जो खुद खाना बनाता, और परपोषी जो दूसरे पर निर्भर हो। पर का मतलब निर्भर होना, ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर हो, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो इस दुनिया में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जितना फसल उगाया जाता है उतना फसल अगर हम अभी भी उगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे पहले के आदमी के देख लो, रे पैर पीछे करो, ठीक है, पहले के आदमी के देख लो 10 रुपए किलो चीनी बिकता था। आज भी अगर 10 रुपए किलो चीनी बिकेगा तो काम चलेगा? महंगाई कहाँ के कहाँ चल गया, आदमी कहाँ से कहाँ बढ़ गया। अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो महंगाई भी नहीं बढ़ता। ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसके कारण महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देख लो जैसे कि पहले के जमाने में आदमी सबको 10 रुपया मिल जाता था, चूड़ा दही खिला करके खेत लिखा लेता था, खाना खाने के लिए मरता था, अकाल पड़ जाता था, आदमी सब मर जाता था, ठीक है। लेकिन अब देख लो आदमी सबको सब चीज मिल रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, हर चीज की जरूरत पड़ रहा है। शहर में देखो तो कितना कितना जरूरी पड़ जाता है, दूध की जरूरी पड़ जाता है। तो ये सब चीज जो हमारे जो बेसिक जरूरी है, जैसे फसल हमारा जरूरी है, ठीक है, खाने की चीजें की जरूरी है, दूध की जरूरी ज्यादा होता है, तो इस सब का एक क्रांति किया गया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर, याद देखो हरित क्रांति तब लाया, हरित क्रांति के बारे में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ 1900 कुछ समथिंग में हुआ था, ठीक है, 20वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, ठीक है, के द्वारा फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। क्या हुआ? फसल के जो उत्पादन होता है, पहले 5 पहले के लौका सब इतने को रहता था, अब के लौका सब देखते तो 5-5 हाथ के रहता है। वो सब कैसे हुआ? हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण
जो देखते हो जितना बड़ा बड़ा जो तुम हाइब्रिड सब जो देखते हो फसल रहता है वो सब हरित क्रांति के कारण होता है। अब पहले मान लो इतने को लगा उगता था, आदमी बहुते है होबे नहीं करता, बचवे नहीं करता और महंगाई बढ़ जाता। तो महंगाई को कम करने के लिए, ठीक है ना, हरित क्रांति को चलाया गया, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन। उसी तरह से दूध की महंगाई देख रहे हो, अभी भी आधा किलो दूध के दाम 27 रुपया मार्केट में है, आधा किलो दूध के दाम। और पहले 20 रुपए किलो दूध बिकता था, अभी 27 रुपए किलो दूध बिकता है। अब फिर भी दूध नहीं मिलता रहता, शाम के रात के जाओगे ना मार्केट में, दूधे खत्म रहता है, दूधे स्टॉक खत्म। का है महंगाई बढ़ गया, फिर भी आदमी की जनसंख्या बढ़ते दर में महंगाई को बढ़ा दिया गया कि हमारा जो है एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। क्लियर? तब जाकर के व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति लाया गया और इसमें दूध जो है दूध के उत्पादन की वृद्धि हुई। पहले अपना देश में जर्सी गाय नहीं था, जर्सी गाय अपना देश में 20 साल 25 साल पहले जाओ तो जर्सी गाय नजरे नहीं आ रहा था। अभी देखो हर घर में तुमको जर्सी गाय मिलेगा, 10 लीटर 15 लीटर दूध देता। पहले 5 लीटर दोनों सामने मिलाकर बहुत हो गया, 5 लीटर 10 लीटर बहुत हो गया। अभी ऐसा जर्सी गाय है 50 लीटर एक दिन में दूध देता। तो उसको क्या किया है, दवाई खिलाया जाता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल जो हो फसल वगैरह होता है, अलग प्रकार का फसल उसको दे करके दे इतना न कर दिया जाता है कि एक गाय 50 लीटर दूध देता है 2 टाइम में, एक दिन में 24 घंटे के अंदर। तो समझ में आया, फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ वो हरित क्रांति हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, श्वेत क्रांति हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसका दूध के उत्पादन में वृद्धि हुआ। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मानव जो और अन्य जीव जो है, मानव और अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज है। यानी मानव या जीव जंतु है, अगर ये सब चीज नहीं मिले उसको, जैसे में कि पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, वसा नहीं मिले, प्रोटीन नहीं मिले, विटामिन नहीं मिले, खनिज नहीं मिले, तो उसको और बीमारी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी तुम देखता है कि बहुत बच्चा जो होता है अनुवांशिक गुण के कारण, माता पिता की बीमारी के कारण उसको बीमारी हो जाता है। तो जो माता पिता को जो बीमारी हुआ रहता है, पहले जमाने में देखता था मरुआ की रोटी, तो कुछ हो कथी दोनी की रोटी खा लेता था, ज्वार की कथी दोनी की रोटी सब जो था खा लेता था आदमी सब, फिर भी स्वस्थ रहता था। आजकल जो देख रहा है कि जितना प्रोटीन वाला सामान खाता उतना बीमारी हो रहा है, उसमें केमिकल डाल डाल के कर रहा है। ठीक है, केमिकल डाल डाल के। पहले का आदमी सब 100 साल 110 साल 120 साल जीता था, अभी 60 साल में टपक जाता है, बिना टिकट के बरगिनिया चल जाता नहीं। तो उसका मेन कारण है कि सही मात्रा में उसको बॉडी में आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता। इसके लिए तुमको सबसे ज्यादा तो पहले फिट रहना पड़ेगा, मॉर्निंग में जगना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग में जगोगे तो तुम्हारा बॉडी तुम्हारा जो बॉडी रहेगा फिट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग में जग के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी हो। ठीक है, दौड़ लो, सबसे बड़ा एक्सरसाइज हो गया। उसके अलावा सही मात्रा में भोजन करना है। अब बहुत बच्चा की आदत की रहता है किचन में जाएगा और चीनी लेकर फाकेगा, और साइंस कहता है कि 40 ग्राम से 125 ग्राम तक ही आदमी को एक दिन में चीनी खाना है, उससे ज्यादा खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी फाकता रहता है। बाद में उसी बच्चा को 25 साल 30 साल की उम्र हुआ तो डायबिटीज जल्दी चढ़ जाता है। क्लियर? समझ में? आजकल एक तो गुटखा खाने लगता है बच्चा सब, उसको कौन प्रोटीन उसमें रहता है पता नहीं चलता, विटामिन डी उसमें रहता है कि विटामिन ई रहता है, गुटखा फाँक रहा है, इधर से इधर का लगा, इधर से इधर का लगा। तो उस आदमी सबको 60 साल में मरेगा तो नहीं मरेगा। खैनी आजकल तंबाकू देख लो, तंबाकू कितना हो गया है, आदमी सब खाता रहता है। बहुत आदमी के देखते कभी टॉयलेट में जाएगा ना, टॉयलेट में खाने से पहले खैनी खाएगा, जाने से पहले पता नहीं क्या होता है उसके टॉयलेट में। खैनी खा के बताओ, मतलब टॉयलेटों में बैठेगा तो खैनी खाते हुए बैठेगा। ऐसा आदमी सब है, तो वो आदमी सब कैसे जिएगा ज्यादा दिन तक? है अभी तुमको देखना है ना, देखो अमिताभ बच्चन के 60 से 70 साल उम्र होने वाला है उसका। ठीक है, 70 साल उम्र होने वाला है। अक्षय कुमार के देख लो, सुनील शेट्टी के देख लो, ये सब के क्या है? सही मात्रा में खाना खाता है, सही मात्रा में गाइडेंस है, पोषक तत्व, बॉडी है। सुनील शेट्टी का 60 साल उम्र हो गया है और अभी भी यंग लग रहे हैं। अमिताभ बच्चन का 70 साल उम्र हो गया, 70-75 साल, अभी भी देखो यंग का रोल करते हैं। सबसे ज्यादा फिट है अक्षय कुमार, मार्शल आर्ट किए हुए, 4 बजे भोर में जग करके 2 घंटा एक्सरसाइज रोज करना उनको, सबसे ज्यादा फिट है। 50 साल 60 साल उसका भी उम्र हो गया भाई। सलमान खान के देख लो, उसका भी फिट बॉडी है। ठीक है, वैसे तो सलमान खान का तो नाम डूबिया गया बॉलीवुड से। अब देखो यहाँ पर भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। क्लियर? कौन कौन? एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, तीसरा होता है ग्रीष्म फसल।
इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं, ग्रीष्म फसल को समर फसल, समर क्रॉप। ठीक है, इंग्लिश में समझ लो सबसे पहले। अब देखो खरीफ फसल में क्या होता है, ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। जब वर्षा का मौसम होता है, वर्षा ऋतु कब होता है, तो जब जून जुलाई में देखते हो वर्षा ऋतु होता है, जून जुलाई में बोया जाता है और फसल की कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। यानी यहां से समझो, ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, कपास हो गया, ईख हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब चीज को हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। क्लियर। अब देखो, अब हम इसे जून जुलाई में बोया जाता है, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और फसल की कटनी जो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। समझ में आ गया। तो खरीफ मतलब देख लो, खरीफ क्रॉप्स जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और नहीं तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उगाया जाता है, यानी वर्षा ऋतु में इसको उगाते हैं। क्लियर। इसमें कौन कौन चीज आता है, देखो धान तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे देखना है कि बारिश के मौसम में सबसे पहले कौन आता है, तो बारिश जब ये होगा तब ये धान काम करेगा, बारिश नहीं होगा तो धान उगवे नहीं करेगा। सबसे पहला धान होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मकई भी इसी मौसम में होता है। ठीक है, कपास होता है, ठीक है, ईख होता है, ईख भी इसी मौसम में होता है, देखता है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, ये सब चीज। अब देखो रबी फसल यानी रबी क्रॉप्स, इसके बारे में देखो, जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु का मतलब समझ में आया, ठंडी के मौसम में। जैसे गेहूं हो गया, ठंडी के मौसम में जितना ज्यादा ओस गिरेगा, जितना ज्यादा कुहासा गिरेगा, उतना ज्यादा गेहूं में दाना पकड़ेगा। ठीक है, चना हो गया, तीसी हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, ये सब जो होता है इसकी बुआई अक्टूबर में की जाता है। अक्टूबर में देखते हो खूब ज्यादा ठंडी लगती रहती है और कटनी मार्च में होती है। अभी जो है अप्रैल चल रहा है, एक से जस्ट इससे महीने इसकी कटनी की जाती है, गेहूं की कटनी की जाती है। अभी गेहूं कटा रहा है ना, गेहूं कटा रहा है, गेहूं कटाया है, बारिश हो गया, फिर दिख गया तो पापा जाके सुखा रहे हैं। कब होते हैं तो खेते में। हाँ ध्यान देखो, ग्रीष्म फसल में देखो दलहन, उड़द, मूंग। दलहन का मतलब हो गया उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना का दाल भी होता है, लेकिन उड़द और मूंग को ज्यादा रखा गया। ठीक है, इसकी बुआई मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में की जाती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रहती है वहां धान, मकई, आलू एवं मूंगफली भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ इसका क्रम बना हुआ, इसको हम कब उगाते हैं, इसको हम अक्टूबर, यहाँ कहा गया रबी क्रॉप, इसमें देखे इसकी जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर में काट लिया जाता है। अगला फसल देखो, अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। मार्च के बाद देखो अगला वाला, ठीक है, कि गर्मी के महीनों में, मार्च के बाद जो हो जाता है तो मार्च से जून में बीच में गर्मी के महीनों में की जाती है। यानी एक क्रम बना हुआ है। सबसे पहले क्रम क्या रखेंगे कि जून जुलाई, तो जून जुलाई से शुरू करेंगे, फिर जून जुलाई तक हो जाता है। जून जुलाई में कौन शुरू होता है, खरीफ फसल। ठीक है, अक्टूबर में कभी शुरू होता है रबी फसल। ठीक है, और मार्च में कटाई जाती है, फिर मार्च में शुरू हो जाता है और जून जुलाई में फिर क्रम बना हुआ। समझ में आ गया। तो इतना सारा जो है तुम लोगों को अगले दिन याद करके लाना है।